गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के हमारे जीवन में होने का एहसास ही हम पूरे संगत परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। और हमारे प्यारे गुरु जी महाराज भी पूरे संगत परिवार को समय समय पर ज़रूर अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और हमेशा हमें ये आभास होता है कि गुरु जी हमसे कह रहे हैं, बेटा चिंता ना कर, मैं हूँ। गुरु जी महाराज अपने संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग के माध्यम से पूरे संगत परिवार तक ज़रूर पहुंचाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से ही आप सभी संगत परिवार जो अपने सत्संग स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4186। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ ईशा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जितने भी शुक्राने करूँ गुरु जी के कम हैं। रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता ही है, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता ज़रूर है कि गुरु जी को शुक्राना करें, लेकिन मैसेज भी आते रहते हैं। बट गुरु जी आपसे मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मैं टाइम पे अपने सत्संग नहीं शेयर कर पाती। आपकी ये बेटी हमेशा चीज़ों को टाल देती है, मुझे उसके लिए क्षमा करना प्यारे गुरु जी। शुक्राना तो हर एक सांस का है गुरु जी। शुक्राना तो ऐसे हंसने का, आपके सामने बात करने का, आपको देखते हुए सत्संग करने का शुक्राना, अपने बच्चों को खुश देखने का, हेल्दी देखने का, अपने दोस्तों को, फैमिली को, सबको इतने अच्छे से देखने का शुक्राना। हर एक की तरफ से शुक्राना गुरु जी, हर एक की तरफ से कुछ शुक्राना मेरे मालिक। उसका भी शुक्राना जो मैं जानती हूँ आपने किया, जिस जो नहीं जानती हूँ, जो बिना जाने ही आप इतना कर देते हो, उसका भी शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे बोला मैंने, मैं कितना बताऊं कि ब्लेस्ड हूँ। शायद आज मेरे पास मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं बताने के लिए। तो मैंने अभी पिछले सोमवार को मैं बड़े मंदिर गई थी, और मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट 5 सोमवार तो जाऊंगी ही। पिछले 2-3 दिन से पता नहीं किस रीज़न से आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट कनेक्टिंग विद गुरु जी। गुड इन द सेंस दैट आई वॉज फीलिंग दैट देयर इज सम प्रॉब्लम एंड वी आर नॉट कनेक्टेड, maybe I have done something wrong, या गुरु जी अभी मुझे अपनी भक्ति की जैसे कनेक्शन होता है, दाद देते हैं मुझे, वो वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। तो I was not feeling very good, and then there were certain things which were not going as per the plan, as per my way or गुरु जी's way, or like of course it's not गुरु जी's way, I'm very sorry। अगर गुरु जी का वे होता तो कब का ये सब हो गया होता। तो गुरुजी से बड़े किसी के प्लान नहीं था। तो मुझे लगा गुरुजी देखो, आज आपने मुझे मंडे को बड़े मंदिर भी नहीं जाने दिया, और आज ही सोचा था कि आपको मैं हमेशा दर्शन के लिए आऊँगी। गुरुजी ने भी मेरी एक ऐसी फ्रेंड बनाई हुई है जो मेरे बच्चे के थ्रू फ्रेंड बने हैं। कल मुझे मंडे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मुझे सीधे एम्पायर स्टेट बुला के बिठाया, अपने सामने लंगर कराया, चाय पिलाई, और मैंने उस पूरी गली में एम्पायर स्टेट की आई कुड फील वाइल वॉकिंग, बिकॉज मैं वहाँ बहुत रात तक रुकी हुई थी कि गुरुजी है यहाँ, गुरुजी यहाँ बैठते थे। इतनी पुरानी संगत कल मुझे मिली जिनके मैंने गुरुजी के साथ में देखा है। दे ऑल वर टॉकिंग टू मी। गुरुजी ने मुझे बोला था मैं रेड कलर के चोले में आऊँगा, मुझे पहचान लाई। मुझे वहाँ एक अंकल आए रेड कलर के, उसमें हाथ रखते हैं सब पे, बोलते यू आर ब्लेस्ड। और फिर मुझे ये बात याद आती है, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। द मोमेंट आई जस्ट पार्क्ड माई कार इन फ्रंट ऑफ हर हाउस बिकॉज शी स्टेज इन एम्पायर स्टेट ओनली। सो आई फेल्ट लाइक आई एम गेटिंग गूज बम्स। मुझे पता ही नहीं था कि घर में ऐसे एम्पायर स्टेट है। मैंने वहाँ पे सुधा आंटी को देखा, मैंने मतलब बहुत बहुत
पुरानी संगत सबको देखा, एंड द वे यू नो इतने नीवे होके इतने प्यार से चल रहा था वहाँ पे सब कुछ। आई रीच वेरी लेट, बट गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चे को मस्त इतना बढ़िया सब कुछ किया that I can't even explain that in words, and the feeling which was there and looking at people जिनको गुरुजी मिले हैं, सबने कल शाम से लेके आज मेरे वापस आने तक सिर्फ गुरुजी 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 सत्संग से नहीं खत्म हो रहे थे। और सबके सत्संग जिनको गुरुजी ने जब वो फॉर्म में थे दर्शन दिए और बात करी, और गुरुजी का जो स्टूल है जिसमें वो बैठते थे उनको इतनी हीट होती थी कि वो ब्लैक हो जाता था, वो सब गुरुजी का जहाँ सोते थे आज भी वहाँ गद्दा लगता है। सो आई वॉज दैट वेज, आई वॉज ब्लेस्ड कि गुरुजी से कहाँ मैं कंप्लेन कर रही थी कि आज बड़े मंदिर नहीं बुलाया और कहाँ उन्होंने कुछ इतना बड़ा प्लान किया हुआ था। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी फीलिंग्स देने के लिए, शिवरात्रि का प्रसाद देने के लिए, अपना इतना सुंदर कैलेंडर देने के लिए, और नारियल ब्लेसिंग शिवरात्रि की देने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप बोलते हो तेरे साथ चमत्कार होने वाला है, हम कहीं और ही रह जाते हैं और चमत्कार इतने बड़े बड़े हो जाते हैं गुरुजी कि समझ ही नहीं आता ये कैसे हो गया। आप क्या कर जाते हो जब आप एकदम होपलेस होते हो ना, और लगता है अब सब खत्म, अब वहां से ऐसे अपनी लीला रचा देते हो ना कि लगता है सब खत्म, इससे ये इतना तो सोचा ही नहीं था, ये हुआ कैसे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी साहब। आई रियली लव यू। मैं इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होंगी, लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं और वो अपनी हर संगत के साथ हैं। बस गुरुजी मेरा भाव हमेशा अच्छा रहे आपके लिए, हमेशा अपनी भक्ति की दाद देना मेरे प्यारे गुरुजी, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, सबका भला करना गुरुजी, सबका भला करना। हम कभी कोई ऐसी गलती ना होने पाए मुझसे जो आपको नहीं अच्छी लगती बाबा। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना बनाया, अपने एम्पायर स्टेट बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया, अपने चरण में जगह दी बाबा। थैंक यू गुरुजी, कितना भी थैंक यू बोलूँ ना, आई डोंट हैव वर्ड्स। मुझे पता है जितना आपने मुझे ब्लेस कर दिया ना, मुझे नहीं पता मैं वेदर आई रियली डिजर्व इट और नॉट, बट थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी और फिर गुरुजी जब भी बोलेंगे फिर एक नए सत्संग के साथ आऊंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार ने गुरुजी महाराज की असीम प्रेरणा से अपने सत्संग रिकॉर्ड किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू बेटा, मैं पुनः अपना शुक्राना सत्संग आपके चैनल यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप इसे शेयर करने की कृपा करें। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स के आगे कोई मायने नहीं रखता है। उनकी अनंत कृपा, अनंत दया, अनंत मेहर हमारे ऊपर है। उनका हाथ हमारे सिर पर है। वो हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हमारे कर्मों को काट कर हमें एक निश्चिंत और सुरक्षित इंसान बना रहे हैं। उनकी कृपा का, उनकी दया का क्या शुक्राना किया जा सकता है। फिर भी शुक्राना तो ज़रूर करना चाहिए। शुक्राना करने से गुरु जी महाराज हमें और नए नए तरीके से ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरु जी हमें दे ही इतना ज़्यादा रहे हैं जो हमारी झोली में समा नहीं रहा है। सच में संगत जी, हम और आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गुरु जी महाशिव की शक्तियाँ प्राप्त हैं। महाशिव की शक्तियों से हम ब्लेस हो रहे हैं, हम अपना जीवन संवार रहे हैं।
जरा जरा सी मुसीबतों से गुरु जी महाराज कैसे हमें निकाल लेते हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, तब भी गुरु जी का मैसेज यही देता है, संदेश, कि तुम मेरे लिए कोई उपाय करो या ना करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस अगर करना है तो पूरा सरेंडर करो, अपना सारा जीवन का भार, दुख और सुख जो भी तुम्हारे पास है सब मेरे आगे सौंप दो। सच में संगत जी, हमारा ना सुख है ना हमारा दुख है, ये तो सब गुरु जी की लीला है। वो सुख में रखें, दुख में रखें, ये वो जाने, उनका काम है। हमें तो दिन रात गुरु जी का सिमरन करना है, उनकी सेवा जो बन सके कर लें। गुरु जी महाराज हमारे इतने भोले भाले हैं, इतने प्यारे हैं, हमसे कुछ मांगते ही नहीं। सिर्फ हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जो भगवान, जो महाशिव हमको दोनों हाथ से, कहते हैं ना, औगड़ दानी, दान का कोई छोर नहीं, सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा भोजन, अच्छी नींद, अच्छा घर, अच्छे संबंध, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, और क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें इससे ज़्यादा। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ शरीर, ज़रा सा भी शरीर में कष्ट होता है, गुरु जी महाराज तुरंत हमारी तकलीफ़ को दूर करते हैं, में हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें कष्ट मुक्त कर देते हैं। तो हमें अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा का उठते बैठते हर पल, हर सांस सांस का शुक्राना करना चाहिए। ये जो सांस हम ले रहे हैं, ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये उनकी देन है, उनकी देन है। गुरु जी महाराज, आपका किन शब्दों में हम शुक्राना करें। मेरे मन में तो कभी भी ये भय और डर आता ही नहीं कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि अब तो मेरे पास भगवान स्वयं है, हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, हर पल है, हर क्षण है, हमें संवारते हैं, हमें सजाते हैं, हमें सच्ची राह दिखाते हैं, और हमें क्या चाहिए। इसलिए हमें गुरु जी महाराज का शुक्राना 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 करते ही रहना चाहिए। क्या जाता है, ज़रा सा हमें 1 मिनट 1.5 मिनट ही तो लगा देना पड़ता है, वो हमें अपना पूरी तरह से हमें समेटे हैं, हमें संभालें, और हम एक शुक्राना के लिए भी कितना सोचते रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का शुक्राना शुक्राना हर पल, हर सांस सांस का, हर उस बात का, हर उस समस्या का, हर उस समस्या के समाधान का करते रहना चाहिए। अभी मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग, मेन बात यह है कि एक बात नहीं है तो कई बार हो चुका, जब भी मेरे पतिदेव, तो हस्बैंड, उनको कोई भी शारीरिक कष्ट होता है, उनको, आज मैं बता रही हूँ, 2015 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, बेंगलोर में थे हम लोग, और वहीं उनका ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त भी गुरु जी महाराज ने स्वयं उनका ऑपरेशन किया, और मेरे बेटे की पीठ थपथपाई कि तुम अपने डैडी को बहुत टाइम से लेके आ गए बेटा, अब इनका सोचना भी नहीं कि तुम्हारे डैडी को आगे कोई तकलीफ़ होगी, बिल्कुल ठीक रहेंगे, ये अच्छे रहेंगे। महाराज की कृपा से वो ठीक हैं। थोड़ी बहुत उनको
सलाइवा बनने की दिक्कत है, तो ये तो जीवन का क्रम है। हम संसार में कोई पूर्ण नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी ये तो ना के बराबर। तो कभी उनका ड्राइनेस बढ़ जाती है तो मैं तुरंत मैंने उनको चंदन लगाया, गुरु जी का चंदन उतार के जल में मिला के उनकी जीवा पे, उनके होंठों पे, उनके गले में और पूरी तरह से लगाया और मंत्र जाप किया। और जब कटोरी में देखा कि एक बूंद भी रह गई है तो उसमें जल डाल के गुरु जी महाराज का वो जल जो अमृत है, मैंने वो जल डाल के उनको पिला ही दिया। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ जो इतने व्याकुल हो रहे थे, इतने परेशान हो रहे थे, वो एकदम से नॉर्मल होकर सो गए। और जब सुबह उठे, ही इज़ टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने कुछ नहीं पूछा, अपने आप ही कहते हैं कि हमारी तकलीफ़ तो एकदम ठीक हो गई। हमने कहा गुरुजी महाराज का शुक्राना करिए। मैं अपने पतिदेव हस्बैंड की तरफ से गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का, हमें संवारने का, हमें सहेजने का। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है। गुरुजी महाराज, आप इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार देते हैं, और हम बदले में आपको क्या देते हैं? कुछ नहीं देते, हम कुछ नहीं करते, कुछ भी कर नहीं पाते। गुरुजी की इच्छा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। ये शुक्राना भी हम जब ही कर पाते हैं जब मेहर होती है, जब गुरुजी महाराज की कृपा होती है। इस समय उनकी कृपा है, उनकी दया है हमारे ऊपर, जो हम ये शुक्राना कर रहे हैं। ऐसे ही अपना शुक्राना कराते रहना महाराज। हम बड़े ढीठ, मक्कार और कायर हैं, नालायक हैं। हम इतना पाने के बाद भी अनग्रेटफुल हो जाते हैं, जब जो कितनी खराब बात है। हम ज़रा सी चीज़ में अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को, अपने भाई बहनों को, सबको ज़रा सी चाय मिल गई पीने को, ज़रा सा बढ़िया खाना मिल गया, थैंक यू बोलते हैं। तो महाराज के लिए शुक्राना करने में इतना समय लगा देते, हमें धिक्कार है। इसलिए गुरुजी महाराज की दिन रात ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। उनका दिन रात 24 घंटे सोते, बैठते, उठते, जागते, हमें चलते फिरते उनका मंत्र जाप करते रहना चाहिए, उनका सिमरन करते रहना चाहिए, और उनका शुक्राना बोलते रहना चाहिए। रिकॉर्ड करके मैं भेजना चाहिए। यही तो बस हम में कमी है कि हम इसके लिए कितना सोच लेते हैं। सोनू बेटा, मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। मैं आज बहुत इमोशनल हो रही हूँ। गुरुजी के प्यार और उनके दुलार को पाकर ऐसा लग रहा है कि संसार में कोई रिश्ता इससे ज़्यादा और क्या होगा। किस रिश्ते में इतना प्यार है? किसी में नहीं है, सब में स्वार्थ है। पर हमारे गुरुजी महाराज तो अनकंडीशनल लव देते हैं, हमें इतना दिल से प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। हम धन्य हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया जिस समय गुरुजी ने महाराज ने हमें अपनी संगत चुना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। मंत्र जाप करना भूल गई। मंत्र जाप हमारे साथ आप लोग भी करिए संगत जी। अगर मुझसे कुछ कहने में गलती हुई हो, भावुकतावश में कुछ ऐसा वैसा कह गई हूँ तो मुझे क्षमा करना संगत जी। गुरुजी महाराज क्षमा करना। गुरुजी महाराज का मंत्र जाप, पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना।
जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4707। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी एंड जय गुरुजी सारी संगत जी को। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जाती हूँ और संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है मेरा। और आज होली का दिन है, 14 मार्च 2025। और थोड़ा सा मुझे होली के टाइम पे हर साल ही नेगेटिविटी लगता है। एंड ये टाइम थोड़ा सा मेरे लिए हर साल ही हार्ड होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, बस मुझे होली के टाइम थोड़ा सा नेगेटिविटी होती है, हर साल होती है। आई डोंट नो द रीज़न। लेकिन इस साल तो गुरुजी ने खुद ने स्पेशली मैसेज भेजा था कि बेटा ध्यान रखना होली पे, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा होली के टाइम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो तुम ना अपना ध्यान रखना और ज़्यादा बाहर मत निकलना, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना और मंत्र जाप करते रहना, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो बहुत नेगेटिव टाइम चल रहा है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मंत्र जाप करते रहना। और ऐसे करके गुरुजी ने मैसेज दिया था। तो आज सुबह सुबह मम्मी ने मुझे बाहर मार्केट से हमको सामान लाने को भेजा, तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। और मैं निकलने लगी, लेकिन मुझे अचानक से बाहर आते से ऐसी नेगेटिविटी उठी, मुझे ऐसा घबराहट होने लग गया। आई डोंट नो द रीज़न, बस मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ गलत होने वाला है, या आई डोंट नो, बस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही थी मुझे। जबकि मुझे जाना कहीं दूर नहीं था, बहुत पास में जाना था, बहुत पास में ही शॉप है, वहीं जाना था। लेकिन मुझे इतना नेगेटिव लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। और तो मैंने गुरुजी से अरदास की। उसी वक्त मैंने मंत्र जाप किया। बाहर निकलते ही मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप भी जानते हो क्या हो रहा है मेरे साथ में, आपको ही पता है क्या नेगेटिविटी क्या है, जो भी है ये मेरे को नेगेटिविटी किस चीज़ के लिए फील हो रही है। आप फिर आपके ऊपर ही सब कुछ, आप ही मेरे करता धरता, आप ही देखो इस नेगेटिविटी को भी, और मेरे साथ चलो आप तो, और मेरे को मुझे प्रोटेक्शन में रखना गुरुजी। जबकि रखते ही गुरुजी को, गुरुजी तो हमको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आ रहे। हम जब उनकी संगत बनने थे तब उससे पहले से ही प्रोटेक्शन में रखते आ रहे, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैंने तो गुरुजी को इतना बोला, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, और मैंने मंत्र जाप किया। मैं पहुंची शॉप पे, मैं शॉप से सामान लेके आई एंड बस मैं अपने घर के कॉर्नर पे मुड़ी होंगी। घर की जो रोड आते वक्त, जब घर की कॉर्नर की जो रोड है वहाँ मुड़ के खड़ी हुई मैं, और उनको जस्ट फील हुआ कि मुझे ऊपर देखना चाहिए फॉर नो रीज़न। में चलते मैंने ऊपर देखा, और मेरे सर के जस्ट ऊपर, लाइक एज इफ कोई आपके साथ से चलता है ना, कदम से कदम मिला के, उसी एग्जैक्ट पोजीशन में मेरे सर के जस्ट ऊपर एक वाइट कबूतर, प्योर वाइट कबूतर, वो अपने पूरे पंख फैला के मेरे साथ में उड़ रहे थे। ऑफ कोर्स वो कबूतर तो नहीं थे, मेरे गुरुजी महाराज थे, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी थे। मेरा तो गला थोड़ा सा ख़राब है, आई एम सॉरी। तो गुरुजी मेरे साथ थे और गुरुजी ने प्रोटेक्शन दी मुझे। जैसे कि मैंने बता रही थी मुझे नेगेटिविटी फील हो रही थी, तो गुरुजी मेरे कदम से कदम मिला के मेरे को मार्केट से सामान दिलवा के घर पे लेके आए। फिर घर पे लेके आए, उसके बाद में थोड़ी देर तक हमारे घर के जो पास में घर है उसकी छत की डोली पे बहुत थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक बैठे रहे। मैंने मेरी मम्मी को बुलाया, मम्मी को दर्शन दिलवाए गुरुजी के, और इतना ब्लेस, मतलब कि होली के दिन इतना ब्लेसफुल, इतनी नेगेटिविटी के बीच में भी गुरुजी ने इतना ब्लेसफुल होली बना दी हमारी। फिर हमने गुरुजी के साथ में भी होली खेली, पिंक कलर की गुलाल के साथ में गुरुजी के साथ होली खेली। और मुझे थोड़ा सा होली के टाइम पे हमेशा से नेगेटिविटी लगती है, आई डोंट नो द रीज़न, पता नहीं क्यों होता है ये। थोड़ा सा मुझे होली के टाइम मुझे हमेशा नेगेटिविटी लगती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो मैंने बस गुरुजी से अरदास की और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई इस बार होली पे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे मुझे सब डर लगा हो। बहुत आराम से गुरुजी ने मेरी होली को निकलवा दिया। और कल रात को हम जब होली का दहन करने गए थे, मैं और मम्मी गए थे बस, तो हम दोनों गए और वहाँ पे इतना सुंदर, मतलब कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई इंटायर लाइफ, आज तक मैंने जितनी बार होली का दहन देखा है, मेरे को उतना सुंदर जो होली की लौ होती है जलती हुई, वो मुझे
कभी नहीं दिखी, और वो लोग इतनी प्यारी थी, मतलब कि होलिका कल इतनी डिवाइन और इतनी अच्छी लग रही थी, एज इफ देयर इज समथिंग एक्चुअली गुड इज़ गोइंग टू हैपन इन लाइफ। आई डोंट नो, बस बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के, इतना 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 डिवाइन फीलिंग था वो, इतना अच्छा लग रहा था कल की होलिका को देख के। गुरुजी तो ब्लेस करते ही रहते हैं, न जाने गुरुजी ने उस वक्त कौन सी ब्लेसिंग दी या कौन से हमारे कर्म काटे हैं, लेकिन जो भी गुरुजी कितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुजी का। गुरुजी हर एक पल, कितनी बार बिना हमें बताए भी हमारे कर्म कटवा देते हैं गुरुजी, और कितनी बार हमको छोटी छोटी चीज़ों में हमारे कर्म कटवा देते हैं। के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। डेली मैसेज देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, कहते हैं ब्लेसिंग, अपनी ब्लेसिंग्स को बताना नहीं चाहिए, इसलिए ब्लेसिंग्स तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि लाइक मैंने पहले बताई भी है। आई डोंट नो कि इसमें कोई इशू होता होगा, लेकिन वट इफ़ गुरुजी ने बोला है कि अपनी ब्लेसिंग ना बताया कर, तो मैं नहीं बताऊंगी। तो वैसे ही ब्लेसिंग्स लाइक डबल 7 की ब्लेसिंग दे देना, लाइक छोटी मोटी ब्लेसिंग तो बता ही सकते हैं ना हम। लाइक मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होती होगी, बट सब लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सत्संग अच्छे से बताना चाहिए, अपना साथ जो भी हुआ गुरुजी के साथ, जो भी एक्सपीरियंस हुआ, स्पेशली जो पुरानी संगत के मैसेजेस है वो तो यही कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ संगत अभी कहने लग गए हैं कि मैसेज और ब्लेसिंग से वो नहीं बतानी चाहिए। तो कहीं कभी कभार मैसेजेस में और लोगों की गाइडेंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हूँ। तो पता नहीं, मैं अभी जो भी बता रही हूँ वो भी कोई और चीज़ तो नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ, गुरुजी माफ़ करना मुझे, मैं कुछ भी गलती कर रही हूँ। बट मुझे पता है कि मेरे गुरुजी मेरा मन देख रहे हैं, उनको पता है कि उनकी बच्ची जो भी बता रही है वो उसके दिल से निकल रहा है, क्योंकि गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, इतना सपोर्ट किया है कि अब कि कैसे नहीं बताया कोई इंसान। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा हमारा होली का दिन बनाने के लिए, इतना प्यारा ब्लेस करने के लिए। ठीक है, कितनी बुरी सिचुएशन में हम खड़े हो, कितनी हमने गलतियाँ करी हो, फिर भी हमें माफ़ कर देना, और फिर हमें उन गलतियों के लिए माफ़ कर देना, और हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना। इससे ज़्यादा है और कुछ नहीं मांगते, मांगने के लिए कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं तुम अपने कर्म को चंगा रखो, तुम खुद अच्छा बोलो, किसी के लिए नेगेटिविटी मत बोलो, और मंत्र जाप करो। कुछ भी गुरुजी नहीं मांगते। कुछ गुरुजी का लेकिन गुरुजी से हम, वैसे हमारी कोई औकात नहीं गुरुजी को देने की, हमारी कोई हैसियत नहीं है गुरुजी को हम कुछ दे सके। माफ़ करना गुरुजी, ये बात भी मैंने गलत बोली है कि हम कुछ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हम गुरुजी को कुछ भी। बट फिर भी गुरुजी कुछ भी हमसे आशा नहीं रखते कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। कितनी बार तो हम उनका बीच में उनका हाथ छोड़ देते कि बीच रास्ते में, लेकिन वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते, वो हमको कभी भी बीच रास्ते में छोड़ते, वो हमको हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। हम भटकेंगे लेकिन वो कभी हमें, लेकिन अगर आप उनकी पक्की वाली संगत बन गए तो आपको कभी वो भटकने भी नहीं देंगे। एक बार के लिए आप भटक सकते हो, बट अगर आप उनकी पक्की वाली संगत बन गए, ऐसी संगत जिन्होंने एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही गुरुजी को मानना था, उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, तो देयर इज़ नो वे कि गुरुजी आपको भटकने देंगे। वो आपको कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे आपको सही रास्ते फिर से लाके खड़ी कर देंगे। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारी गलतियों को माफ़ करने के लिए शुक्राना गुरुजी। तो और ना थोड़ा सा ये ना रिकॉर्डिंग सत्संग है ना, यहाँ पे थोड़ा सा खुल के बोलने का मन करता है, क्योंकि लाइव सत्संग में हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी संगत को मौका मिले। यहाँ पे हम थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा मन से बोलते हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं, थोड़ा सा अगर लंबा हो जाता है मेरा सत्संग, तो इसके लिए मैं सोनू अंकल जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरा पिछले वाला सत्संग भी थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी था, मम्मी बता रही थी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, बट पता नहीं क्यों रिकॉर्डेड सत्संग में ऐसा लगता है कि आप बस कहीं खड़े हो शांति से, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई आपको बोल नहीं रहा है, मतलब कि जज तो कोई करता नहीं है वैसे भी, लेकिन स्टिल क्योंकि होता है ना कि एक कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा बोल रही है, ये तो लाइक ऐसा लंबा होना वाला। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। माफ़ी चाहती हूँ मैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं एंड करती हूँ। और एक और चीज़ थी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मैंने आज एक मधुमक्खी भी नहीं थी, वो कुछ भी और एक टाइप का इंसेक्ट था, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल था, लाइट ब्राउन और रेड और येलो ब्लैक
येलो एंड ब्राउन कलर का था वो इंसेक्ट, और वो मरा हुआ था। तो मेरी मम्मा ने तो मुझे यही बोला कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है। तो गुरुजी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है हमारा, तो उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अचानक से आते हैं, कष्ट काट के चले जाते हैं। हम बस हमको कुछ करना ही नहीं होता, हम बस मंत्र जाप करें और गुरुजी पे आस्था रखें, गुरु पे आँख बंद करके विश्वास रखना है, बस गुरुजी पे आँख बंद करके उनके ऊपर उनके सामने कोई इफ एंड बट ना करना है, और बस गुरुजी आपका साथ देते रहेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक बार फिर से माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा सत्संग लंबा होता है मेरा, माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यहीं मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि को शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0139। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी को शुक्राना। और सबसे पहले शुक्राना मैं सोनू अंकल जी का करती हूँ, जो मेरे सत्संग को जो है वो शेयर करते हैं। शुक्राना सत्संग मेरा शेयर करते हैं, उनको बहुत बहुत उनका शुक्राना। गुरु जी, आप उन पर बहुत उनको ब्लेसिंग देना। मुझे तो हर समय आप ब्लेसिंग देते हो गुरु जी, तो मैं आपका किन किन बातों पे कहाँ शुक्राना आपका ना करूँ, कहाँ पे करूँ ना करूँ। क्योंकि आप तो मुझे बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि आप शुक्राना सत्संग कीजिए, शेयर कीजिए और संध्या बेला पे करो कीजिए। आज मैं आपका शुक्राना सत्संग आपका शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा एक करूं दूसरा करूं। हर समय आप मेरे, जब से मैंने आपसे नहीं जुड़ी हूँ, आपने मुझे अपने से जोड़ा हुआ है, कि मुझ जैसे लोगों को, तुच्छ लोगों को अपने अपने से जोड़ा हुआ है गुरु जी। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। सबसे पहले मैं अपना शुक्राना जैसा संग करने जा रही हूँ कि मुझे मेरा मैं जैसे कि आप मैं अपने टीचिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हो गई हूँ, तो मुझे थोड़ा से मेरे सर्विस बुक पे कुछ साइन रहते थे। वो पुराने जो डीडीओ गए थे, डीडीओ के तो हो गए थे, लेकिन काउंटर साइन करवाने थे अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर के। वो नए जो पद पर बैठे हुए हैं, वो प्रेजेंट जो सीईओ थे वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय के साइन थे, सिग्नेचर थे। तो गुरु जी, मेरे पति देव जी कह रहे थे अंकल जी कि रहने दो, अब सर नहीं साइन होते तो नहीं मानते तो रहने दो। मैंने बोला नहीं, मेरे गुरुजी करेंगे, क्योंकि गुरुजी का मैसेज बार-बार आ रहा था कि मैंने आपका जो है जो फाइनेंशियल जो आपको मैं लॉस नहीं होने दूँगा, आपके मैंने काम करवाऊँगा। ऐसे मैसेज आते थे, तो मैंने सर्विस बुक जो थी वो मैंने नहीं दी अपने, जहाँ पे रिटायरमेंट हुई थी, या उस हाई सेकेंडरी स्कूल में। तो मैंने क्या किया कि एक दिन फिर मुझे एक मेरी मैम जिनके साथ मैंने काम किया हुआ था, वो काफ़ी जूनियर हैं, तो उन्होंने मतलब उनके थ्रू मेरे साइन होते हैं, सिग्नेचर हो गए, तो मुझे ये मैसेज आ रहा था। तो उनके साथ ऐसे ही गुरुजी ने कैसे-कैसे जोड़ते हैं वो, उन्होंने किसी को मैसेज किया, उनके साथ सीईओ जो है, जो पुराने जो थे सीईओ जो रिटायर हो चुके थे, उनके आगे वो खास दोस्त थे, तो उन्होंने चुपचाप करके साइन किए। और उस समय ही ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी वाली गाड़ी मुझे मिलती है, तो वो मैडम भी आ गए। उन मैडम को फ़ोन आ जाता है उनका कि हाँ, मैं करवा देता हूँ। तो वो आराम से पार्क में बैठ के मुझे साइन मेरे हो गए। तो इसलिए मैं देखती हूँ कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। ये नहीं कि हर टाइम। और ऐसे ही जैसे हम अभी मैं अपने बेटे के लिए बेटी के घर में मेरे उनके घर में वो फंक्शन है, वो उनकी शॉपिंग करनी थी, तो मैं अपनी बहन को लेके, आंटी को लेकर के वो शॉपिंग करने के लिए गई। तो मैं हमेशा जाती हूँ गुरुजी का नाम लेके ही जाती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ बाहर चलिए, मेरे साथ वापस आइए। तो रास्ते में इतना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, गुरुजी ने बचाया। और मुझे बहुत डर गए थे मेरी सिस्टर, लेकिन मैं नहीं डरी। वो बोलते, मैंने उनको बोला मैं नहीं डरी, मुझे पता था गुरुजी ने कुछ नहीं होने देना है। गुरुजी, बड़ा-बड़ा शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही कोई फंक्शन था, हम लोग गए थे, और मेरे हैं एक आंटी
जैसे कि होता है कोई घर में देवरानी होते हैं कोई ना कोई ऐसा, वो आंटी वो उनके साथ मुझे फंक्शन अटेंड करो तो मुझे डर ही लगा रहता है कि कोई कहीं कहीं पे बेइज़्ज़ती करे, वो करे। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी का नाम लेके जाती हूँ कि गुरुजी मुझे टॉर्चर ना करें। वो मुझे क्योंकि आदत होती है, अपनी-अपनी नेचर है हर आदमी, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। हो सकता है वो अच्छे ही हों, जो हमें बुराई लगती है उनमें शाही हो, लेकिन वो किसी को होता है कि स 4 बंदों के बैठ के बीच में किसी की बेइज़्ज़ती करना बहुत ना मतलब ऐसे बात कर देना अ, मतलब होता है, लेकिन किसी को कई बार अच्छा नहीं लगता, शर्म आ जाती। तो मैं गुरुजी का नाम लेके जाती हूँ, तो उसने बड़ी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट की अच्छी तरह से फंक्शन अपना अटेंड करके आजकल 4-5 दिन का फंक्शन होता है, अटेंड करके अच्छी तरह से आए। इसलिए हर शुक्राना किस बात का शुक्राना ना करूँ? हर बात का, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अब मेरे पति जो हैं, अंकल जी जो हैं, उनकी सेहत जो है ठीक नहीं है रहती और वो चिड़चिड़े बहुत हो गए हैं। उनको अपने साथ जोड़िए, उनको अपने साथ जोड़िए, उनकी सेहत ठीक ब्लेस्ड कीजिए, जिससे कि हम आगे भी अपने तीर्थ यात्रा पे तीर्थ करें। हमने जो भी जाना है तीर्थ अपने ही करवाने हैं, करवें और हमें ब्लेस्ड कीजिए और आगे मेरी बच्ची को ब्लेस करना, मेरे बच्चे को ब्लेस करना। यही माँगती हूँ और जो मेरा पोता जो है उसको उसका हेल्थ ब्लेस कीजिए। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं उस इसके साथ जो अपना सत्संग जो है मैं समाप्त करने जा रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करने का मौका जो है गुरुजी मुझे दें। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0374। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। नमस्ते सोनू अंकल जी और सारी संगत को, गुरुजी की सारी संगत को मेरा बहुत ही प्यार भरा प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अम, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स और उतना उनका इतना कर्म है। संगत जी, आपको मुझे लगता है कि मैं इस ज़िंदगी में तो उनका शुक्राना नहीं कर सकती। गुरुजी की जब से गुरुजी से जुड़े हैं, जब से गुरुजी ने अपने पास बुलाया है, जीवन ज़िंदगी तभी से ऐसी चेंज हो गई है, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। छोटी-छोटी बातें हैं संगत जी, लेकिन इन छोटी बातों के ना बहुत ज़्यादा बड़े जैसे प्रभाव कह लीजिए, इफ़ेक्ट कह लीजिए, वो होते हैं। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। जैसे कि संगत जी, सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि गुरुजी ने मेरे को खुद को चेंज करना शुरू किया। किसी के लिए बोलना, किसी को इल्ज़ाम देना, अपने चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो यू नो फ्रेंड्स हों आपके, कोई भी हो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। उससे पहले गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मैं अपने को, खुद को देखूँ कि मैं कैसी हूँ और मेरे में क्या गलतियाँ हैं और मैं सबसे पहले अपनी गलतियाँ सुधारूँ, अपने आप को सुधारूँ, अपने आप को ठीक करूँ। बहुत मुश्किल काम है संगत जी, अपनी अपनी खुद की गलतियों को अपने आप के, जब आप अपने सामने देखते हैं उनको और रियलाइज़ करते हैं कि मैं भी कोई बहुत ठीक नहीं हूँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब गुरुजी से ये भी मैंने विनती की कि गुरुजी, इतनी हिम्मत तो आपने दे दी कि मैं अपनी खुद की गलतियों को देख सकूँ और मैं उन्हें सुधारना भी चाहती हूँ। आप मेरा हाथ थामिए, आप मुझे वो हिम्मत दीजिए, आप मुझे वो हौसला दीजिए, आप मुझे उस रास्ते पर चलाइए, मैं चलूँगी। आप जैसा कहेंगे मैं करूँगी। बस ज़िंदगी में आप चाहिए, आप कभी मेरा हाथ मत छोड़ो, सब करने को तैयार हूँ। संगत जी, मुझे गुस्सा बहुत आता था और गुस्सा में आपको बताऊँ कि जैसे ये है कि किसी ने जैसे कुछ कह दिया तो
उसको वापस पलट के 2-3 जवाब दे देना, या बिल्कुल जैसे वो बिहेवियर होता है ना कि मुझे क्या करना है, मैं नहीं बात करूँगी, या अकड़ की बात नहीं है, लेकिन जैसे वो मन वो एक हो जाता है, लेकिन वो सब जो एंगर एक होता है, कि नहीं आप बात करना चाहते, उन लोगों को आप कहते हैं कि चाहे वो लॉन्ग रन या इन द फ्यूचर, जैसे होता है ना कि शायद हो सके कि वो आपके भले के लिए ही कोई बात कह रहे हों, आपको बोल रहे हों, लेकिन अपने गुस्से की वजह से या उनके साथ जो पास्ट रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से आप नहीं उस चीज़ को देख पाते। तो संगत जी, और मेरा गुस्सा ऐसा भी था कि कई बार जैसे घर के बड़े हैं, अ, चाहे वो आपको पता है कि गलत बोल रहे हैं, गुरुजी ये सिखाते हैं कि आप चुप कर जाओ, आप किसी को कुछ जवाब मत दो, आप पेशेंस सीखो, आप चुप रहना सीखो, आप सिचुएशन को ऐसे मोल्ड करना सीखो कि आप चुप रहें और अपना जो काम है वो करें, जो सही चीज़ है वो करें, सिचुएशन को आगे एग्रवेट करने के लिए कुछ ना करें। और ये बहुत मुश्किल काम सुनने में बात बड़ी छोटी और बड़ी सरल लगती है, लेकिन संगत जी, जब सामने से आपको कोई बहुत बुरा बोल रहा हो और आप जानते हो कि आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपको वो सुनना है। मैंने शुरू किया करना कि ठीक है, अगर मुझे कोई बोल भी रहा है तो मैंने चुप रहना शुरू किया, और गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि उन्होंने भी मेरी बहुत मदद किया कि अगर मुझे लगा भी कि मैं पलट के जवाब दूँ, तो उन्होंने मेरी, जैसे ज़ुबान होता है ना कि ज़ुबान में ज़ुबान ही नहीं है, इस तरीके से कर दिया। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ, उसका असर ये हुआ संजय जी, कि उन लोगों ने मुझे बुरा बोलना ही बंद कर दिया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? जिस किसी को आदत हो कि इसको तो मैं कुछ भी बोल दूँ, कैसे भी बोल दूँ, और लड़ाई होगी और फिर लड़ाई में वो जैसे साइड्स ली जाती हैं कि मैं तुम्हारी साइड, और घर में और कलेश बढ़ता है और कैसे भी कर। मेरे चुप रहने से, मेरे बर्दाश्त करने से, मेरी पेशेंस से वो सब मेरे घर से निकल गया गुरुजी, हर चीज़ वो मेरे घर से निकल गई। मेरे रिलेशनशिप बेटर हुए, मेरे हस्बैंड के साथ इतने रिलेशनशिप बेटर हुए संगत जी, मेरे हस्बैंड मेरी इतनी इज़्ज़त करने लगे, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करने लगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है एक रिलेशनशिप में। मेरे इन-लॉज़ के साथ भी मेरे रिलेशनशिप बहुत ठीक हुए। वो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी उनका जो बोलने का पहले जो तरीका था किसी बात को और जो अब तरीका है, उसमें इतना ज़मीन-आसमान का फ़र्क है कि वो बात खुद अब इस तरीके से बोलते हैं कि वो सामने वाले को जैसे बुरी नहीं लगेगी, इस हिसाब से। और ये सब गुरुजी ने करवाया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना चेंज हो जाऊँगी। मेरे में गुरुजी इतनी सहनशीलता, इतनी पेशेंस, इतनी नम्रता भर देंगे कि सामने वाला भी, जो भी हो, वो मेरे से रूडली या दुर्व्यवहार कह लीजिए, वो कर ही नहीं सकता। और ये सब मेरे गुरु की मेहर है। आज का सत्संग यहीं पर यहीं पर इसको विराम देती हूँ संगत जी। फिर अपने और सत्संग गुरु जी के शेयर करूँगी आपके साथ। सोनू भैया, आप जो करते हैं इतनी संगत के सबके सत्संग सुनना, फिर उनको प्रोसेस करके यूट्यूब पे डालना, बहुत काम है। आपको इसी तरह गुरुजी ब्लेस करते रहें, आपको हिम्मत देते रहें कि सबके सत्संग शेयर होते रहें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ही प्यार भरी प्रणाम, और गुरुजी, मेरी बात कभी मत छोड़ना। शुक्रिया गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल्स के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2505। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सारी संगत जो मेरा सत्संग सुन रही है उनको और उनकी फैमिली को ब्लेस करिए। सोनू अंकल, आपको और आपकी फैमिली को भी गुरु जी ब्लेस करें। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, हम सबके सत्संग शेयर कर रहे हो। मैं गुरु जी से मई 2024 से जुड़ी हूँ।
बल्कि गुरुजी ने मुझे मई 2024 से अपने आप से जोड़ा है। ये ऑफ़िस में लाइक कभी कुछ स्टक हो जाती हूँ ऑफ़िस इश्यूज़ में, या लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मैंने बहुत बार गुरुजी से प्रेयर करी और मैंने देखा है हर बार गुरुजी ने मुझे हेल्प किया और एट द एंड मेरे लिए कंडीशंस अच्छी करी एंड मैं वो काम कर पाई सक्सेसफुली। तो ये एक छोटा-सा ही सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी। संगत जी, गुरुजी हैं, बस उन पे विश्वास करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सारी संगत जो मेरा सत्संग सुन रही है उन्हें, सोनू अंकल और उनकी फैमिली सबको ब्लेस करिए। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे कुछ एक्चुअली अपने ना रिटर्न करने थे पार्सल। मैंने वाया ट्रैकिंग उनको भेजा, बट ट्रैकिंग जब देखी तो वो दिखा रहा था कि नॉट रीचेबल। ऑलमोस्ट 15-20 डेज हो गए थे। वो दिखा रहा था डिलीवर हो गए, बट कहीं रास्ते में मिस हो गए हैं कुछ ऐसे। तो मैंने गुरुजी से कहा, उस दिन सुबह मैं उठी, एक दिन मैंने कहा इतने दिन हो गए गुरुजी, आप मेरे पार्सल्स डिलीवर करा दीजिए जहाँ मैंने भेजे हैं। और गुरुजी ने बस कहने की ही देर थी संगत जी। मैं क्या देखती हूँ, जब मैंने फिर से ट्रैकिंग देखी, वहाँ पे पार्सल्स डिलीवर हो गए थे। एक छोटा-सा सत्संग है, बट गुरुजी हमारी छोटी-छोटी बात भी छोटी-छोटी प्रेयर्स भी सुनते हैं। गुरुजी संगत जी, यही कहना था, गुरुजी हैं, उन पे विश्वास मेरा बढ़ता ही जा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सोनू अंकल जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबके सत्संग शेयर करते हैं, उनको और उनकी फैमिली को ब्लेस करिए। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है, उनको और उनकी फैमिली सबको ब्लेस करिए गुरुजी। मेरा ये सत्संग ये है संगत जी कि मेरे पापा ही वो हार्ट पेशेंट हैं। तो उनके पैर में ना अंगूठे में एक चोट लग गई थी और उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे लग गई। मेरी छोटी सिस्टर ने देखा, जब वो वहाँ गई उनके पास फरीदाबाद में, तो देखा कि उनके पैर का अंगूठा जो है वो उस पे चोट लगी हुई है। उसने पूछा तो मेरे पापा ने बोला कि उन्हें पता ही नहीं चला कैसे लगी। तो डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने डॉपलर टेस्ट कराया, फिर बाद में सीटी स्कैन कराया ये देखने के लिए कि कहीं ब्लॉकेज है पैर में कि नहीं है। हमेशा मैं प्रेयर करती थी जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी कि ये ठीक कर दीजिए भगवान, ये ठीक कर दीजिए। बट इस बार मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, इस बार मेरे को लगा गुरुजी आप ही हो, आप ही देखो। बस आपकी आपकी मेरे पापा, हम सब पूरी फैमिली आपको सरेंडर्ड है। आप ही देखिए, आपको जो ठीक लगे गुरुजी। और सीटी स्कैन का जब रिज़ल्ट आया, तो गुरुजी की कृपा से डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ब्लॉकेज नहीं है, बट ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने दवाई दे दी है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि किसी प्रोसीजर या कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे पापा के लिए, पैर के लिए। और उसके बाद फिर बाय चांस मेरी सिस्टर को पता चला एक होम्योपैथिक डॉक्टर का, और अब वो डॉक्टर ने भी दवाई दी है, तो उससे भी अभी 5 दिन हुए दवाई लेते हुए। दवाई वो ऑइंटमेंट लगा रहे हैं और लिक्विड दी है, तो उससे भी धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो बस ये सत्संग में मैं यही कहना चाह रही हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही हो हम सबके। बस जय गुरुजी, हम सबका ख्याल रखिएगा। हम सब आपकी संगत हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं। एवरी डे गुरुजी आपकी एक ब्लेसिंग ही है। सबको ठीक रखिए, सबको हेल्थ और हैप्पी लॉन्ग लाइफ ब्लेस करिए। मेरा सत्संग यही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1575।
संगत जी, अगला सत्संग एक माँ की अरदास है गुरुजी महाराज के श्री चरणों में। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, बिल्कुल भी घबराइए ना। गुरुजी महाराज आपके साथ ही हैं और आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। हिम्मत रखिए संगत जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपकी बहुत बहुत मेहर हमारे परिवार के ऊपर कृपा है। अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरुजी महाराज जी। आपने कहा था होली पे संभल के रहना, बहुत कष्ट आ रहे हैं बच्चे के ऊपर। आज मेरे बच्चे के सीने में अचानक दर्द हुआ गुरुपा। वो सब्जी लेने गया था और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो गिर गया और उसके बहुत दर्द हो रहा है गुरुपा। उसकी रक्षा कीजिए गुरुपा। उसके गले में भी बहुत दर्द है गुरुपा। रक्षा कीजिए गुरुपा। उसे संकट की घड़ी से बाहर निकालिए गुरुपा। आप कहते हैं मैं कहीं से भी उसकी रक्षा करने के लिए आऊँगा गुरुपा। आप उसके साथ रहिए गुरुपा। वो हॉस्पिटल गए दिखाने के लिए। आप ही डॉक्टर बन जाइए ना गुरुपा। वैसे तो आप तो सबके डॉक्टर बन जाते हैं गुरुपा। हमारे बच्चे के भी डॉक्टर बन जाइए गुरुपा। उसकी रक्षा कीजिए गुरुपा। उसकी रक्षा कीजिए गुरुपा। मैं रोना नहीं चाहती गुरुपा। आप कहते मेरे स्वरूप के आगे ना रोए। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरुपा। रक्षा कीजिए गुरुपा। रक्षा कीजिए गुरुपा। आपने हर पल रक्षा की है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे महाशिव। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे काली माँ। एक माँ की अरदास है गुरुपा। आप जल्दी से ठीक कर दीजिए उसे गुरुपा। जल्दी से ठीक कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना अपने बच्चे की तरफ से। शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। आप जो भी उपाय बताते हुए करती गुरुपा। ऐसी कोई भूल चूक आती नहीं तो मैं हमेशा करती हूँ गुरुपा। आप कुछ जानते हैं गुरुपा। लेकिन आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि तुझे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, केवल शुक्राना कर और सत्संग सुन और मंत्र जाप कर गुरुपा। जितना भी हो सकता है मैं करती हूँ गुरुपा। आप कुछ जानते हैं गुरुपा। आजकल बहुत परेशान है गुरुपा। आप कहते हैं केवल मैंने स्वरूप के आगे बताए। मैं आपके सामने खड़ी हूँ गुरुपा। रक्षा कीजिए गुरुपा मेरे बच्चे की। रक्षा कीजिए मेरे गुरुपा। रक्षा कीजिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। आपने हर पल रक्षा की, हर क्षण रक्षा की है मेरे बच्चे पे। आप हर समय कहते हैं मैं कहीं से भी आऊँगा तेरी रक्षा करने के लिए। तुम्हारे परिवार पे कोई कष्ट नहीं आएगा। एक विश्वास है गुरुपा आप पर, पूर्ण विश्वास है। आप हर पल उसके साथ खड़े होंगे गुरुपा। हमारे परिवार की रक्षा करेंगे गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना। जो ये गंदी क्रिया कर रहे हैं मैं उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती गुरुपा। आप कुछ जानते हैं, खुद देख रहे हैं गुरुपा। उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। वो ऐसा ना करें गुरुपा। उन्हें रोकिए गुरुपा। लेकिन हमारे जो माड़े कर्म है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा गुरुपा। जितने भी बुरे कर्म किए उसकी माफ़ी चाहती है गुरुपा। माफ़ी चाहती हूँ। मेरे बच्चे पे कोई कष्ट ना आए गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे महादेव। शुक्राना। आज का सत्संग मेरे लिए इतना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे महादेव। शुक्राना मेरे काली माँ। शुक्राना मेरे हनुमान जी। हमारे बच्चे की रक्षा करना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे महादेव। अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी सभी गलतियों को क्षमा कीजिएगा और मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए गुरुपा। रक्षा कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरुजी महाराज।
हिम्मत रखिए संगत जी, गुरु जी महाराज बच्चे के अंग संग ही हैं, बिल्कुल चिंता न करें। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरु जी महाराज सदैव आपके साथ हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4467। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बांग्लादेश से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा सेकंड सत्संग है। प्लीज़ सोनू अंकल जी ये सत्संग शेयर करना। मेरा बेटा फर्स्ट टाइम साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किए थे। उसको चिकन पॉक्स आ गए थे, तो वो चिकन पॉक्स लेके पार्टिसिपेट किए थे तो साइंस ओलंपियाड में। तो मुझे लग रहा था कि उसको प्राइज़ नहीं मिलेगा, पर जितना टाइम वो एग्ज़ाम दे रहे थे, मैं कंटिन्यू गुरुजी को बुला रही थी, पुकार रही थी और बोल रही थी गुरुजी उसको एक प्राइज़ मिल जाए। अगर उसको प्राइज़ मिल जाए तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको अटेंशन डिफिशिएंसी है। अगर उसको एक प्राइज़ मिल जाएगा तो स्कूल में भी उसका वैल्यू बढ़ जाएगा और उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। तो ये सोच के पूरी मैं गुरुदेव के ऊपर छोड़ दी थी। मेरे बेटा भी गुरुजी के नाम लेके पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो फिर पार्टिसिपेट करके वो वापस चले आए। आने के बाद वो एक दिन बाद बोल रही थी मम्मी मुझे प्राइज़ मिलेगा या नहीं। मैं भी उसको पूछ रही थी कि तुमको मिलेगा या नहीं। फिर जिस दिन प्राइज़ गिविंग सिरेमनी आए हैं तो उस दिन दोपहर को हम लोग वीसा के लिए गए थे इंडियन एम्बेसडर में। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड अंकल जी को कॉल आए कि मैं उसकी श्री जोन की स्कूल से बोल रही हूँ, उसको साइंस फेयर में एक प्राइज़ मिला है, आप लोग काइंडली 4 बजे आ जाइएगा। तो उस टाइम भी हमें पता नहीं था वो कौन से पोजीशन में आई है। तो हम लोग गए तो फिर अनाउंस हुआ मेरा बेटा सेकंड पोजीशन में आया। वो बहुत एक्साइटेड था और उसको मिला है प्राइज़। वो बहुत, क्योंकि वो उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उतना ठीक से कंटिन्यूशन नहीं है उसके बात में, वो कंटिन्यूअस बात नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत एक्साइटमेंट, उसका एक्साइटमेंट देख के मुझे रोना आ गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम लोगों पे ब्लेसिंग करना और मेरे बेटे के साथ रहना। और मुझे पता है मैं एक दिन आपके सब लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। मेरा बेटे के कम्युनिकेशन में सुधार आ गया, वो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। मेरा बेटा ठीक हो गया। प्लीज़ सभी संगत जी मेरे बेटे के लिए प्रे करना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6185। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी आप सब कैसे हैं? जय हो गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों को अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरी काफ़ी टाइम से तबीयत भी ठीक नहीं थी और गुरु जी की मेहर से, जैसे मैंने लास्ट सत्संग में आप सबको बताया था कि गुरु जी ने मेरी जॉब लगा दी है। तो कहते हैं ना गुरु जी के सबसे बड़ा कर्म ही आपका सत्संग है। तो अभी बस मैं ऑफिस की वजह से बस गुरु जी के दरबार तक ही जा पाती हूँ, घर में मंत्र जाप ही कर पाती हूँ, पर सत्संग शेयर नहीं कर पाती। पर ये सत्संग शेयर करना मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। पिछले महीने की बात है, हालांकि मुझे तुरंत ये सत्संग शेयर कर देना चाहिए था। आज मैं अपने इस सत्संग में ना 2 सत्संग आपके संग शेयर करूँगी। एक तो कुछ दिनों पहले मुझे ना वायरल फीवर हुआ था। संगत जी,
सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र जाप से जो सबसे खूबसूरत मंत्र जाप है, जिससे हमारे घर की सारी परेशानी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाती है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, इसी से मैं शुरू कर रही हूँ। ये जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, ये सत्संग है मेरा पिछले महीने का। मुझे बहुत तेज़ वायरल फीवर हो रहा था, जैसे आज भी हो रहा है। आज मैं बेटर फील कर रही हूँ। पिछले महीने मैं ऐसी लेटी हुई थी और है ना, मतलब ऐसी तबीयत ख़राब हो रही थी, फीवर बहुत बहुत तेज़ फीवर था मुझे, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अचानक से ना मुझे एकदम से मैं उठी, एकदम मैं पसीने में हो रही थी, और जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ने मुझसे कहा कि जा मेरे लिए लंगर प्रसाद बना, कड़ा प्रसाद बना। मैंने तुरंत उठी, मैंने हाथ मुंह धोया, गुरुजी के जल प्रसाद से अपने आप पे छिड़काव किया, शुद्ध किया अपने आप को, और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरुजी के लिए। गुरुजी के लिए बनाया, माफ़ कीजिएगा। और मैंने गुरुजी के लिए वो कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग लगाया। मैंने कहा गुरुजी आपने एकदम से मुझसे मांगा, बोला है, तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। अब जैसा भी बीमारी में बना होगा, प्लीज़ आप है ना, क्या कहते हैं, इसका लंगर प्रसाद का भोग लगा के, और इस मतलब लंगर इस कड़ा प्रसाद का भोग लगा के आप इसे आप है ना, क्या कहते हैं, ब्लेस करना, ठीक है। और ये कह के मैं अंदर आ गई कमरे में और उनको कड़ा प्रसाद का भोग लगा दिया। थोड़ी देर बाद जब वो प्रसाद उठाने गए तो हमने उसके ऊपर एक बड़ा डीप ओम बना हुआ था, डीप ओम। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब अचानक से उनको मुझे ब्लेसिंग देनी थी और मुझे उठाया उन्होंने फीवर में, और उससे मेरे को 102 फीवर हो रहा था, इतना तेज़ कि मुझे मेरा बॉडी स्वेट कर रहा था। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को उस ब्लेसिंग के थ्रू क्योर किया था, मेरी तबीयत ठीक की थी। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अब ये दूसरा सत्संग मैं आपको जो शेयर करने जा रही हूँ वो पिछले महीने की 30 तारीख का है। मेरी जॉब गुरुजी की रहमतों से लगी है, जो मैंने आपको बताया। गुरुजी ही इस जॉब को चला रहे हैं, सब कुछ गुरुजी ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। पिछले महीने में बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, सबके टारगेट्स हो रहे थे, बट आई वाज सिटिंग ऑन ज़ीरो। मेरा टारगेट नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मेरा टारगेट, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इतने कॉल्स थे, सब कुछ था, बट वो कॉल क्लोज नहीं हो रहे थे। अब इंश्योरेंस सेक्टर में जो जितने भी लोग काम करते हैं उनको तो पता है कि कितना प्रेशर होता है काम का, कॉल क्लोज करने का, क्लाइंट्स का, ठीक है। हालांकि मैं वहाँ असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ, पर उनका भी अपना एक इंडिविजुअल टारगेट होता है। गुरुजी ने, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी पूरे महीने मैंने बहुत मेहनत कर ली, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। नाउ दिस इज़ योर टर्न, आपके हाथों में छोड़ दिया है मैंने सब कुछ, आपको देखना है क्या करना है, मेरे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कह के मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैं अपने घर से निकली, जो घर के पास में ही हमारे एक गुरुजी का दरबार है, वहाँ जाने के लिए। बस निकले ही थे, मेरे हस्बैंड ने एक डॉक्टर का बोर्ड देखा, वहाँ की पिक्चर ली और बोले शायद ये तुम्हारे क्लाइंट के काम आ सकते हैं। मैं ठीक है, नॉर्मल। और मेरा उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी, मैं इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि मैं किसको क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैंने तुरंत गुरुजी के वहाँ पे, उस समय दरबार बंद ही होता है, बस एक जाली का दरवाज़ा है जहाँ वो लगा होता है, वहाँ से मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं बहुत परेशान होकर आपके पास आई हूँ, और आपने ही कहा है जब कुछ नहीं होता ना तो मेरे ऊपर छोड़ दिया कर। मैंने आप पर छोड़ दिया, आप क्या करना है अब आप देख लो। यू वोंट बिलीव, ये कहकर मैं घर आई हूँ। दूसरे दिन मुझे एक अजीब सा सपना आया। वो सपना तो खैर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो मैं आपके संग शेयर नहीं करूँगी, बस इसी ब्लेसिंग से रिलेटेड वो सपना था। मैंने सुबह उठते ही उन डॉक्टर को कॉल किया जिनकी मेरे हस्बैंड ने वो बोर्ड की पिक्चर भेजी थी। मैंने डॉक्टर से एक कहते हैं ना अपॉइंटमेंट फिक्स करी। डॉक्टर सेड कि आप मुझसे मिलने आ सकते हो इस टाइम पे। मैं उनसे मिलने गई। द डॉक्टर वॉज जेन्युइन, वेरी नाइस बंदा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही भगवान के बनाए इंसान। और सच बताऊं, गुरुजी ने ही उन्हें मेरे लिए अपॉइंट किया। मैं गई, उनसे मिली और उन्होंने मुझसे कहा मैम मैं ना आपकी टीम के साथ एजेंट बनना चाहता हूँ, और ना आप सबसे पहले मेरे बेटे के नाम पर ये पॉलिसी कर दीजिए। एंड आई वाज शॉक्ड कि परसों तो मैं गुरुजी को कह के आई हूँ, कल मुझे ये सपना आया है
और आज गुरुजी ने मेरा ये काम करा दिया। तुरंत कस्टमर ने चेक भी नहीं दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। कस्टमर से गुरुजी ने ऑनलाइन पेमेंट कराया, उसने पेटीएम से पेमेंट कर दिया हैं। और मैं फटाफट ऑफिस गई। ऑफिस जाने के बाद मैंने वो लॉगिन करा। कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर ये रहमत जो थी ना गुरुजी की, ब्लेसिंग्स देने का तरीका, गुरुजी ने मुझे फिर याद दिला दिया कि ये नौकरी सिर्फ मेरी वजह से चल रही है तेरी, ठीक है? तू भी नहीं चला रही, तेरा मैनेजर भी नहीं चला रहा, ना उसका मैनेजर चला रहा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं चला रहा हूँ। मेरी ब्लेसिंग से तेरी ये नौकरी चल रही है। बस उस दिन का बाद से तो बस आज तक मैं वो यही कहती हूँ, गुरुजी नौकरी आपकी, ये आईडी कार्ड आपका, ये सब कुछ आपका, क्या करना है आप देखो, ठीक है? अभी तक बिज़नेस नहीं हो रहा है, उसमें भी कोई ना कोई रीज़न है, और बिज़नेस होगा उसमें भी आप मुझे, जब होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप मुझसे मेहनत तो करवा ही रहे हो ना। मैं रोज़ क्लाइंट्स कॉल पे जा रही हूँ, 3-3 4-4 क्लाइंट कॉल्स कर रही हूँ, और सच बताऊँ गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग ही थी जो उन्होंने अचानक मुझे दी है। गुरुजी मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जिस तरह से आप मुझे ब्लेस कर रहे हो ना, उसी तरह से आप अपनी पूरी संगत को ब्लेस करो। उनकी परेशानी, तकलीफ़, दुख, उनको जो भी क्या कहते हैं शरीर में परेशानी है, उनको क्योर करो। सबको आप बहुत प्यार करते हो। अगर आपने किसी का हाथ पकड़ा है तो उसे आप कभी नहीं छोड़ोगे, जैसे आपने मुझे नहीं छोड़ा है। आपके एक मंत्र जाप से मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतने सालों बाद कोई कंपनी मुझे कम बैक कराएगी। और आपने कहा था कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए, घर पे बैठो, अपने आप कॉल आ जाएगा। और वो आ गया। मैं नौकरी कर रही हूँ, आज 4 महीने हो जाएंगे। आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इस नौकरी के बाद ही आपने मुझे डुगरी भी बुलाया, मेरे हस्बैंड के साथ ब्लेस किया। आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अब मंत्र जाप के साथ अपना ये दोनों सत्संग को विराम चाहती हूँ, और फिर गुरुजी की सत्संग आपके पास लेकर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6402। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे कुछ दिन पहले से मैसेज आ रहे थे गुरुपा के कि तेरे पे और तेरे पुत्र पर कुछ भारी संकट है। और जो सच में ही आज मैंने नोटिस किया कि 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें मेरे आज बेटे को चोट लगते-लगते बची है, अन्यथा आज वो इंसिडेंट्स हो जाता। आज मैं वो इंसिडेंट्स बताना चाहूँगी आपको। आज मैं जब स्कूल से उसको लेकर आ रही थी, उस समय मैंने उसको साइड क्रॉस करने के लिए बोला। जैसे ही वो राइट साइड ना क्रॉस के लेफ्ट साइड को गया, वैसे ही एक 10-12 साल का बच्चा साइकिल चला रहा था। सडन क्रॉस करते ही उसकी साइकिल से वो हिट हुआ, जिसका हैंडल उसके सिर पे लगा। बट वो हैंडल बहुत ही हल्के से लगा, बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुआ उस पे। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे को बचाने के लिए। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचाई आपने। और सेकंड शुक्राना मैं शेयर करूँगी कि मेरा एक छोटा-सा कमरा है जिसमें आज मैं रज़ाई गद्दा नीचे लगा के बैठी हुई थी, तो मैंने कुर्सी को ऊपर बेड पे चढ़ा दिया था। अब बेटा मेरे पास आया तो वो कुर्सी के ऊपर बैठ गया, जो कुर्सी मैंने बेड पे लगाई थी। और उसके पीछे हमारी एक विंडो वाली एसी वाली विंडो थी। उसकी जो सांकल होती है, सांकलें जिस तरह से खड़ी रहती हैं कुंडी की, वो लगी हुई थी।
अब ये कुर्सी से सडन पीछे की तरफ पलट गया। वो तो ये भी बहुत अच्छा हुआ कि इसको कोई चोट नहीं आई। सब गुरुजी की कृपा थी कि जो उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई, बस थोड़ी-सी दूरी रह गई थी। अगर वो थोड़ी-सी डिस्टेंस कम होता तो वो जो खिड़की की वो होती हैं, कुंडी होती है, जो ऐसे सीधी खड़ी रहती है, वो ज़रूर इसके सिर के पीछे लगती जिससे कोई इंसिडेंस हो सकता था। ये देखकर मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया मन ही मन कि आपकी कृपा से मेरे बच्चे को कोई चोट-फेट नहीं आई। आपने उसको बचा लिया गुरुजी। इसी तरह से अपना हाथ हमेशा बनाए रखिएगा। मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे, पूरी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो मेरा शुकराना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इन पर भी, इनके परिवार पर भी आप अपनी कृपा हमेशा बरसाएँ प्रभु, हमेशा बरसाएँ। इसी के साथ मैं अपना शुकराना सत्संग यहीं पे विराम दूँगी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि सत्संग शेयरिंग में लेट हो रहे हैं संगत जी, तो आप सभी संगत परिवार 9 PM पर लाइव उपस्थित होकर भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।